अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबा फरीद शकरगंज ने फरमाया, एक काम करना छोड़ दो और दो काम करने शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में अल्लाह तुम्हें खजानों का मालिक बना देगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत और पैसा हो जाएगा, तुम्हें घर में रखने की जगह तक न मिलेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बाबा फरीद शकरगंज का बताया हुआ वही अमल बताने जा रही हूँ। जो शख्स भी कर लेता है उसे कभी गरीबी नहीं आती, अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा। इसलिए अगर आप भी रिज़्क, दौलत और पैसे की तंगी से परेशान हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें। बाबा फरीद शकरगंज बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी रिहाइश पाकपतन थी और पाकपतन में ही आपका मजार है। बचपन में आपका नाम सिर्फ फरीद हुआ करता था। गंज शक्कर बाद में लगा। गंज शक्कर लगने की वजह ये बनी, बचपन में बाबा जी को शक्कर बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन बाबा जी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। बाबा जी की माँ, जो कि बेहद नेक औरत थी, उन्हें बाबा जी की इस बात पर बहुत ज्यादा फिक्र हुआ करती थी कि बाबा जी नमाजें छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी माँ भी जानती थी कि बाबा जी को शक्कर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आपकी माँ मसल्ला बिछाती और मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती और बाबा जी से कहा करती थी, अगर तुम नमाज पढ़ोगे और नमाज पढ़ने के बाद मसल्ला हटाओगे तो तुम्हें शक्कर मिलेगी। और हर बार शक्कर मिलती थी, इसलिए बाबा जी ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। एक बार यूं हुआ कि बाबा जी की माँ मसल्ले के नीचे शक्कर रखना भूल गई। बाबा जी ने जब नमाज पढ़ी तो बाबा जी ने मसल्ला उठाया, शक्कर मौजूद थी। जब बाबा जी की माँ ने ये देखा तो वो हैरान परेशान हो गई कि मैंने तो मसल्ले के नीचे शक्कर रखी नहीं, तो फिर मसल्ले के नीचे शक्कर कहाँ से आई। और इसी वाकया के बाद बाबा फरीद के नाम के साथ गंज शक्कर भी लग गया। बाबा फरीद शकरगंज के साथ और भी कई मौजूदात थे। आपको चिड़ियां बहुत पसंद थी। आपका ये मामूल था कि चिड़ियों को सुबह और शाम दाना डाला करते थे। चिड़ियां भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और आपके आगे पीछे घुमा फिरा करती थी। बाबा फरीद शकरगंज चिड़ियों को कहा करते थे, मर जाओ, तो चिड़ियां आंखें बंद करके लेट जाया करती थी और बिल्कुल ऐसे लगता था कि चिड़ियां मर गई हैं। बाबा जी जब दोबारा कहते थे उठ जाओ तो चिड़ियां उठ जाया करती थी। इसी तरह आप आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद करने की ताकत रखते थे। एक बार आसमानी बिजली बाबा जी के गाँव में गिर गई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत वाकया होगी। जिसके बाद बाबा जी ने आसमानी बिजली को अपने लोटे में बंद कर दिया और उस वक्त तक लोटे में बंद रखा जब तक आसमानी बिजली ने वादा ना कर लिया कि दोबारा कभी भी इस गांव में किसी शख्स पर नहीं गिरेगी। आज तक बाबा जी के गांव में बिजली नहीं गिरी। अब बात कर लेते हैं बाबा जी के उस अमल की। जो शख्स ये अमल कर ले उसके घर गुर्बत खत्म हो जाती है और वो अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। इस अमल में 3 चीजें हैं जो हर कोई आसानी से कर सकता है। एक शख्स बाबा जी की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि बाबा जी, मेरी गुर्बत कभी खत्म नहीं होती, मैं गरीब से गरीब ही होता चला जाता हूँ और मेरी तंग दस्ती कभी खत्म नहीं होती। मैंने गुर्बत के खात्मे और रिज़्क के हसूल के लिए दुआएं की हैं और हर अमल भी करके देख लिया है, लेकिन ना तो मेरी कोई दुआ कबूल होती है और ना ही कोई वजीफा काम करता है, ना ही कोई अमल मेरे काम में आता है। बाबा जी, मुझे कोई हल बताएं, किस तरह मैं इस गुर्बत से पीछा छुड़ाऊं और दौलतमंद हो जाऊं। उस गरीब शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद शकरगंज अरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स, तुम एक काम करना छोड़ दो। ऐ शख्स, तुम एक काम करना छोड़ दो और 2 काम करने शुरू कर दो। तुम्हारे हर किस्म की रिज़्क की तंगी ऐसे खत्म होगी जैसे खत्म होने का हक बनता है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे घर में पैसा आने लगेगा, दौलत आने लगेगी। अल्लाह ताला की जानब से तुम्हें खजाने अता किए जाएंगे। तुम इस बात से परेशान रहा करोगे कि मैं इतनी दौलत, इतने खजाने रखूं कहाँ। ये सुनकर वो गरीब शख्स बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बाबा जी बताएं, मुझे क्या करना है और क्या चीज छोड़नी है। बाबा फरीद ने बताया कि तुम्हें जो काम छोड़ना है वो ये है, तुम्हें रिज़्क की फिक्र करना छोड़नी है, क्योंकि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। अल्लाह ताला ने रिज़्क की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। तुम्हारा ये काम नहीं कि तुम ये फिक्र करो रिज़्क तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है, इसलिए तुम्हें हर सूरत में रिज़्क मिलकर ही रहेगा। बाबा फरीद ने मजीद कहा, जब कोई भी शख्स रिज़्क की फिक्र करना शुरू कर देता है तो उस शख्स की ये बेतवक्ली पर अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। वो
शख्स गरीब से गरीब होता चला जाता है तो ऐ शख्स तुमने रिज़्क की फिक्र करना छोड़ देना है। रिज़्क देने का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया है। उसके बाद बाबा फरीद ने उस शख्स से कहा, तुम्हें जो 2 काम करने हैं उनमें से पहला काम ये है कि तुम जब भी सुबह उठो एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की पढ़ लेनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें आखिरत की और दुनिया की भी बीमारियां शामिल हैं। इनमें से जो सबसे छोटी बीमारी है वो रंजो गम है। और दूसरा काम ये है कि परिंदों को दाना पानी डालना शुरू कर दो तो तुम्हारी रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। उस शख्स ने ऐसा ही किया। वो शख्स दिनों में ही दौलतमंद हो गया। फिर वो बाबा फरीद शकरगंज की खिदमत में हाजिर हुआ और रोने लग गया कि बाबा जी, मैंने वो 2 काम किए, अब मेरे पास इतनी दौलत है कि खत्म ही नहीं होती, मैं गरीबों में बांटता हूँ।